नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद अब तक 2 हफ्ते में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने इसे अब 309 महीने में लगाए जाने की सिफारिश की है। यानी सिफारिश के अनुसार यदि कोई कोरोना संक्रमण से आज ठीक होता है तो उसे 3 महीने बाद और 9 महीने से पहले उसे टीके की पहली खुराक लगाई जा सकेगी। विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है ये फैसला पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो इस कोरोना महामारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की छवि नष्ट करने के लिए एक टूल किट बनाई है। हालांकि कांग्रेस ने टूल किट जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और ये तक कहा है कि वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करेंगे। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इलाज के दौरान दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार ने इस महामारी के इलाज के प्रोटोकॉल से हटा दिया है। ये फैसला एम्स, आईसीएमआर, कोरोना के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है। इस फैसले से पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमितों के इलाज में उतनी कारगर नहीं रही जितना इसके होने की बात कही जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से राम भरोसे है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने टिप्पणी संतोष कुमार नाम के शख्स की मेरठ के एक अस्पताल में मौत होने के बाद की। दरअसल मेरठ के अस्पताल में संतोष नाम के शख्स की मौत बाथरूम में गिरने के बाद हो गई। अस्पताल की ऐसी लापरवाही कि उसने व्यक्ति की फाइल ही खो दी, जिससे वो व्यक्ति की पहचान ही नहीं कर पाए और बाद में शव को एक अज्ञात के तौर पर भेज दिया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगर मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज की ये स्थिति है तो छोटे शहरों और गांवों की पूरी चिकित्सा प्रणाली राम भरोसे होगी। कोर्ट ने यूपी में चिकित्सा देखभाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां तक चिकित्सा की बुनियादी ढांचे का सवाल है, इन कुछ महीनों में हमने महसूस किया कि बहुत ही नाजुक, कमजोर और दुर्बल है। कोर्ट ने यह भी कहा जब ये सामान्य समय में हमारे लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से वर्तमान महामारी के सामने इसे ध्वस्त ही होना था। दिल्ली सरकार ने कोरोना की मार झेलने वाले दिल्ली वासियों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। कोरोना की वजह से मौत होने के मामले में और बेसहारा हुए बच्चों को दिल्ली सरकार आर्थिक मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। जिस घर में एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मौत हो गई है उसके परिवार वालों को 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राशन कार्ड वाले हर परिवार को 10 किलो राशन मिलेगा। इसमें से 5 किलो दिल्ली सरकार देगी, जबकि केंद्र सरकार 5 किलो दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों को भी राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आकर सिर्फ इतना कह दे कि उसे राशन चाहिए तो उसे दे दिया जाएगा और आयकर जैसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा यह फैसला 2-3 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने कहा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में भारत में 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। राज्यों के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक डॉक्टरों की मौतें बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई हैं। बिहार में 78 तो यूपी में 37 डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली में भी 28 डॉक्टरों की जान गई है। वहीं आईएमए का कहना है कि पहली लहर में भी 748 डॉक्टरों को हमने खो दिया था। आईएमए का कहना है कि मरने वाले डॉक्टरों की संख्या इससे अधिक हो सकती है क्योंकि आईएमए केवल 3.5 लाख सदस्यों का ही रिकॉर्ड रखता है, जबकि देश में 12 लाख से अधिक डॉक्टर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ रह चुके और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का 62 साल की उम्र में सोमवार को कोरोना की वजह से निधन हो गया। उनके परिवार ने जानकारी दी कि वे कई दिनों से कोविड से पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता गुलजा कुमारी और गुरविंदर सिंह ने याचिका में कहा कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। याचिका में युवक ने लड़की के घर वालों से सुरक्षा को खतरा बताया और कोर्ट से अपील की थी कि वो पंजाब पुलिस को उनकी सुरक्षा देने को लेकर निर्देश जारी करें। हालांकि एचएस मदान की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता उस याचिका की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर मंजूरी की मांग कर रहे हैं, जो कि नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। इसलिए संरक्षण को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
चक्रवाती तूफान ताउते का भीषण रूप जारी है। इसके कारण गुजरात में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय सेना ने मुंबई में अरब सागर से 177 लोगों को बचा लिया है। महाराष्ट्र में भी 6 लोगों की जान गई है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि तूफान की वजह से राज्य में 40,000 पेड़ गिर गए और 16,500 से अधिक झुग्गियों को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के नूह जिले में आसिफ हुसैन नाम के एक नौजवान की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल है। परिजनों ने कहा है कि आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई है। आसिफ एक जिम ट्रेनर था और उसके साथ ये घटना रविवार को हुई। नूह पुलिस ने कहा है कि उसने इस घटना के 6 अभियुक्तों को पकड़ लिया और बाकी की तलाश जारी है। घटना के चश्मदीद और आसिफ के भाई ने एक वीडियो जारी कर पूरी घटना के बारे में बताया है। उसने कहा कि वे लोग सोहना से दवाई लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जबकि एक गाड़ी ने आगे से हमारा रास्ता रोक दिया। एक तीसरी गाड़ी ने फिर हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी और हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर गिर गई। आसिफ के भाई ने बताया कि गाड़ी में से निकले लोगों ने पहले मुझ पर हमला कर अधमरा कर दिया और इसके बाद आसिफ को गाड़ी से निकाल कर मार दिया और उसका शव नंगली के फार्म हाउस में फेंक दिया। 30 से 35 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि पहले छोटी मोटी रंजिश हुई थी और उन्हें नहीं पता था कि उन पर कोई हमला कर देगा। एक हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर अब दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा एक दूसरे आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बता दें, सुशील कुमार पर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर राणा की हत्या करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के सीनियर विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ भोपाल पुलिस ने महिला मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पहले से शादीशुदा और 2 बेटों के पिता सिंघार राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी के सगे भतीजे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी युवा नेताओं में सिंघार की गिनती होती है। बता दें कि उमंग सिंघार के भोपाल स्थित निजी निवास पर रविवार शाम को हरियाणा की 39 वर्षीय महिला सोनिया भारद्वाज ने सुसाइड कर ली। आरोप है कि सिंघार और अंबाला निवासी ये महिला काफी वक्त से लिव इन में रहे थे। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही हिंसक लड़ाई में अभी तक 212 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, जिनमें से 61 बच्चे हैं और 36 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा हमास के रॉकेट हमलों में 10 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास ने अभी तक 3,350 रॉकेट इजरायल पर दागे हैं। इनमें से 200 तो अकेले सोमवार को ही दागे गए। इसके अलावा इजरायल ने हवाई हमले और तोप से हमलों में कम से कम 130 उग्रवादियों को मार गिराया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।